नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं प्रोसीजर और जो हम डालने वाले हैं प्रेफरेंसेस एमटीएस के लिए या फिर पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए। ठीक है, तो वो कैसे रहेंगे उसके रिगार्डिंग एक जो है नोटिस यहाँ पे जारी कर दिया गया है और डेट है 18 अक्टूबर। ठीक है, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ यानी कि 19 अक्टूबर कल ये रिलीज़ हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट आप पोस्ट देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसका सब्जेक्ट है प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट बेस्ड ऑन अ सिंगल एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस और पोस्टमैन और मेल गार्ड। जैसे कि आपको पता है कि पहले जो है एमटीएस के लिए अलग एग्ज़ाम और पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए अलग एग्ज़ाम होती थी, लेकिन आपको पता होगा कि नए एमटीएस रूल के हिसाब से जो है वो सिंगल एग्ज़ाम में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो दोनों के लिए मतलब एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए एक ही एग्ज़ाम रहेगी जिसमें पेपर 1, 2, 3 एंड 4 ऐसे लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरे नहीं रहेंगे, 1 और जो 3 है वो रहेंगे एमटीएस के लिए और ये चारों रहेंगे पोस्टमैन के लिए। उसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, वो जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है सिर्फ प्रोसीजर देखने वाले सिलेक्शन कैंडिडेट के लिए। और आपको एक और बात जो एडिशनल बात है वो है कि जब पहले होते थे जो एमटीएस मतलब अपन जो एमटीएस की एग्ज़ाम देते थे और एमटीएस लगते तो वो सिर्फ हमारा डीओपी में था, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में ही होता था। लेकिन ऐसा अब नहीं है, अभी और भी डिपार्टमेंट में हमारे एमटीएस जो है वो जीडीएस से डायरेक्ट वहाँ पे प्रमोशन लेके जाएंगे और वहाँ से उस डिपार्टमेंट में प्रमोशन ले सकेंगे। तो आगे देखते हैं इसमें क्लियरली क्या कहा गया है। ठीक है, एट दैट यहाँ से पढ़ते हैं एट द टाइम ऑफ सीकिंग एप्लीकेशन फॉर एग्जामिनेशन, मतलब जैसे आप एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरेंगे, एप्लीकेशन शॉल बी आस्क्ड टू एक्सरसाइज फॉलोइंग ऑप्शन एंड ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। तो आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस डालना पड़ेगा। तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस कैसे डालेंगे तो ये देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन फॉर पोस्ट टू बी कंसिडर फॉर विच पोस्ट, पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस। एन एप्लीकेंट मे गिव ऑप्शन फॉर 1, 2 or all 3 posts and candidature for selection will be considered only if a post has been opted for subject to fulfilling the eligibility conditions. For example, an applicant will be considered for mail guard only if option is given for mail guard, otherwise his candidature will not be considered while preparing merit list for mail guard। यानी कि आपको एक तो पोस्टमैन का प्रेफरेंस देना है, पोस्ट के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, पोस्टमैन का, मेल गार्ड का या फिर एमटीएस का, या फिर इन तीनों में से तीनों आप दे सकते हैं या फिर दो दे, मतलब जिसके लिए आप एलिजिबल है उसके लिए आप दे सकते हैं। अगर आपको किसी किसी क्या होता है सिर्फ पोस्टमैन में जाना होता है, मेल गार्ड नहीं बनना होता, तो वो पोस्टमैन डाल सकता है और एमटीएस डाल सकता है। ठीक है, और सिर्फ पोस्टमैन में जाना है तो सिर्फ पोस्टमैन, और जो 3 साल कंप्लीट के लिए वो तो एमटीएस ही डालेंगे। ठीक है, तो ऐसा है। तो आपको उसी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट देखी जाएगी और उसी के हिसाब से आपके सिलेक्शन होंगे। ठीक है, ये शॉर्ट स्मॉल ए में यही कहा गया है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं स्मॉल बी में कहा गया है प्रेफरेंस ऑफ डिवीजन बाय एप्लीकेंट्स। ठीक है, बोथ एमटीएस एंड जीडीएस। ठीक है, एमटीएस मतलब वो जो जीडीएस फॉर्म भरेंगे और जीडीएस जो है वो जीडीएस जिसके 5 साल कंप्लीट है वो पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो डिवीजन का प्रेफरेंस देख लीजिए। ठीक है, एमटीएस और जीडीएस कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ postman or mail guard shall give order of preference of division or unit for which they intend to be considered. A candidate shall not be considered for a division or unit for which preference has not been submitted by him। ठीक है, आपको यहाँ पे भी जिस पोस्टमैन या मेल गार्ड की पोस्ट पे आपने अप्लाई किया है तो उसके हिसाब से आपको डिवीजन का प्रेफरेंस भी देना होगा। अगर आपने वो डिवीजन डाला ही नहीं है तो वो डिवीजन को कंसिडर नहीं किया जाएगा आपके मेरिट लिस्ट के हिसाब से। ठीक है, जो आपने प्रेफरेंसेस दिए है उसी के हिसाब से आपको वो डिवीजन अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं स्मॉल सी में कहा गया है प्रेफरेंस बाय कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस। तो यही कहा था शुरुआत में, कहा था कि अभी यहाँ पे अपने को पोस्ट मतलब देने हैं डिपार्टमेंट के। ठीक है, प्रेफरेंस देने हैं डिपार्टमेंट के। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस शॉल सबमिट हिज और हर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर, देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में जाना है उसको, डीएपी में जाना है, सब ऑर्डिनेट ऑफिस में जाना है या फिर सिविल इलेक्ट्रिकल विंग में जाना है, एक्सेट्रा वेर एवर वैकेंसी एग्जिस्ट। जहाँ पे भी वैकेंसी एग्जिस्ट करेगी उसी के हिसाब से आपको जो है ये ऑफिस के नाम जो है वो आपको प्रेफरेंस देने हैं। ठीक है, इन एडिशन दे शॉल ऑल्सो गिव ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर डिवीजन एंड यूनिट, और एडिशन में आपको डिवीजन के भी प्रेफरेंस देने हैं। तो उसी के हिसाब से आपको बहुत बड़ा चांस है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, डीएपी, सब ऑर्डिनेट ऑफिस या फिर सिविल इलेक्ट्रिकल विंग एक्सेट्रा जिसमें भी वैकेंसी अवेलेबल है उसमें जाने का आपको अच्छी तरीके से मौका है। आगे देखते हैं स्टेज 1 जो रहेगी लिस्ट ऑफ एमटीएस कैंडिडेट्स फॉर वैकेंसीज ऑफ पोस्टमैन और मेल गार्ड, पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल एमटीएस कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्टमैन एंड मेल गार्ड इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसी इन ईच कैटेगरी सेपरेटली। स्टेज 2 में देखते हैं। ठीक है, अभी यहाँ तो मेरिट लिस्ट ठीक है लग जाएगी, उसके हिसाब से और क्या होगा, किसी के साथ सिलेक्शन दोनों में हो जाता है। ठीक है ना, एमटीएस में हो जाता है या फिर पोस्टमैन में हो जाता है, तो फिर अगर उसको ज्वाइन करना है पोस्टमैन तो एमटीएस की वैकेंट पोस्ट रहेगी ना, तो वो पहले रहती थी लेकिन अभी इस बार नहीं रहेगी। इस बार अलग कर दिया गया है थोड़ा,
यहाँ पे स्टेज 2 में दिखाया गया रिफ्यूजल और एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर एमटीएस कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्टमैन ऑफ मेल कार्ड. Promotion orders will be issued in case of the successful candidates clearly indicating that if the official does not join the promotional post within 7 days, अगर 7 दिन के अंदर ज्वाइन नहीं करता है तो it will be deemed to have been refused. Controlling officer shall immediately relieve the official to join promotional post. Officials on leave, ठीक है, जो भी ऑफिशियल्स लीव में है वो 7 दिन बाद ज्वाइन कर सकते हैं. इफ़ दे कम्युनिकेट इन राइटिंग टू एक्सेप्ट द प्रमोशन, ठीक है, अगर उसने रिटर्न में दिया है तो इन दैट केस द ऑफिशियल विल बी अलाउड टू ज्वाइन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ अप्रूवल लीव पीरियड. Controlling officers are advised to contact the successful candidates who are on leave for obtaining their consent to join promotional post in writing. Similarly, candidates who do not wish to join promotional post may be encouraged to communicate the same in writing. स्टेज 3 में देखते हैं सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट अगेंस्ट रिफ्यूजल, ठीक है, तो अभी जिन्होंने रिफ्यूजल किया है तो उसके अगेंस्ट में किसको सिलेक्ट करेंगे वो. इन द इवेंट ऑफ एनी वैकेंसी नोटिफाइड फॉर द रिक्रूटमेंट रिमेन्स अनफिल्ड ओनली ड्यू टू नॉन ज्वाइनिंग ऑफ सिलेक्ट कैंडिडेट रिफ्यूजल ऑफ प्रमोशन, ठीक है, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया यानी कि रिफ्यूजल कर दिया है. प्रमोशन ऑर्डर्स विल बी इशूड टू द नेक्स्ट एमटीएस कैंडिडेट इन द मेरिट लिस्ट. तो मेरिट लिस्ट में जो भी नेक्स्ट कैंडिडेट रहेगा उसके बाद जिसके भी मार्क्स ज़्यादा रहेंगे उसको वो पोस्ट चली जाएगी, ठीक है. पोस्ट फॉर ज्वाइनिंग प्रमोशन पोस्ट और रिफ्यूजल प्रमोशन एज स्टेज 2 अबव विल बी रिपीटेड. दिस प्रोसेस विल बी रिपीटेड टिल ऑल द वैकेंसीज आर एग्जॉस्टेड और क्वालिफाइड एमटीएस कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर प्रमोशन, ठीक है. ये तब तक चलेगी जब तक कि वो वैकेंसी फिल नहीं हो जाती, ठीक है. स्टेज 4 अनफिल्ड वैकेंसी ऑफ पोस्टमैन और मेल गार्ड. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टेज 3 इफ स्टिल सम वैकेंसीज आर लेफ्ट अनफिल्ड, अगर स्टेज 3 के बाद भी कुछ वैकेंसी अनफिल्ड रह जाती है, दस विल बी एडेड टू द वैकेंसीज इनमार्क्ड फॉर द जीडीएस कैंडिडेट टू अराइव एट द टोटल वैकेंसीज अवेलेबल फॉर जीडीएस कैंडिडेट एंड टू डिसाइड कैटेगरी वाइज वैकेंसीज, ठीक है. उसके बाद जीडीएस के लिए मतलब पोस्टमैन और मेल गार्ड की वैकेंसी जो स्पेशली एमटीएस के लिए रहती है तो उसके बाद जो भी बचेगी वो जीडीएस के लिए अवेलेबल कर दी जाएगी. स्टेज 5 में कहा गया है लिस्ट ऑफ जीडीएस कैंडिडेट्स फॉर वैकेंसीज ऑफ पोस्टमैन और मेल गार्ड. पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल जीडीएस कैंडिडेट्स मेरिट लिस्ट आउट ऑफ क्वालिफाइड जीडीएस कैंडिडेट्स फॉर द post of postman and mail guard equal to the number of vacancy in each category. Process of appointment to the selected post or refusal of offer of appointment similar to the process at stage 2 to stage 3 above will be repeated till all the vacancies are exhausted or qualified candidates are not available on list. सेम कहा गया है जब तक कि वैकेंसी फुलफिल नहीं हो जाती तब तक कि ये रुकेंगे नहीं, ठीक है. और लास्ट पॉइंट है स्टेज 6 list of GDS candidates for the post of MTS. List of successful GDS candidates merit list for the post of MTS equal to the number of vacancies in each category shall be published. Process of appointment to the selected post or refusal of offer of appointment similar to the process as stage 2 and 3 above will be repeated. This process will be repeated till all the vacancies are exhausted or qualified GDS are not available for the appointment, ठीक है. सभी क्वालिफाइड जब तक कि अवेलेबल रहेंगे तब तक वो पोस्टिंग मतलब तब तक वो फिल कर दिया जाएगा, अगर बचे नहीं तो ही वो वैकेंट पोस्ट छोड़ दी जाएगी, ठीक है. सो यही था आज के नोटिस में, तो सबके लिए अच्छी बात है. अब प्रिपेयर कीजिए अच्छे से एमटीएस के लिए एंड ऑल द बेस्ट गाइस सबके लिए. तो यही आपको बताना था कि ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो है वो कैसे देना है आपको डिवीजन वाइज और एमटीएस के लिए पोस्ट वाइज भी या फिर ऑफिस वाइज भी देना है. सो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा. थैंक यू सो मच.